चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब 15 से हटा करके 17 कर दिए गए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये 17 ही चलेंगे, इसके बाद नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ सफिक्स की एंट्री हो गई है। और तीसरी चीज़, अब लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि ये आंसर है। अगले दिन हम उसका आंसर समझाएंगे, फिर एक क्वेश्चन कल के लिए देंगे आपको। लास्ट में जाकर के है, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के, जब वीडियो खत्म होगी तो एक क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं आपके लिए। आज एक्सरसाइज 151 और क्लास नंबर 152। तो पहला शब्द है हमारा प्रीडिकमेंट। इसका मतलब होता है बच्चों मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल हालात, ऐसी स्थिति जिसमें परेशानी है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा बच्चों हमारा, वो दूसरा बन जाएगा। पीस होती है शांति। अगर इसका आपको एंटोनिम चाहिए तो इसका एंटोनिम बन जाएगा कॉमोशन। एंटोनिम। और क्वेक की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा शाल्टन। और क्वारंटीन की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा सेपरेट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ओपन टू डाउट। इसका मतलब होता है जिस पे शक किया जा सकता है, शक के लिए खुली हुई है वो चीज़, तो इसका सिनोनिम बनेगा दूसरा। क्वेंड्री की बात करेंगे तो अभी बताया था आपको, प्रीडिकमेंट या डिलेमा। क्वेश की बात करेंगे तो ये किसी आंदोलन या रैली या हड़ताल या विद्रोह को दबाने के लिए आता है। इसका एक मीनिंग और है एनल, यानी कि नलीफाई, यानी कि कैंसिल, यानी कि इनवैलिडेट। क्वेंच की बात करेंगे तो ये बुझाना होता है। इसके सिनोनिम सेटिस्फाई भी है, प्यास बुझाने के लिए, और इसका सिनोनिम एक्सटिंग्विश भी है, आग बुझाने के लिए। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्विंडलर का मतलब होता है धोखेबाज, पाखंडी। पाखंडी या धोखेबाज, तो क्या बनेगा सिनोनिम इसका? क्वेक। झूठा डॉक्टर जो होता है, धोखा देने वाला। ये बत्तख की कांका करना भी होता है बच्चों। क्विर का मतलब होता है अजीब सा। तो इसका जो सिनोनिम है हमारा वो पेक्यूलियर भी है, ऑड भी है, स्ट्रेंज भी है। अगर मैं बात करूं बोनाफाइड की तो ये तो एंटोनिम बनेगा बच्चों इसका, क्योंकि ये क्या होता है? जेन्युइन। बोनाफाइड का अगर एंटोनिम चाहिए आपको तो मेलाफाइड एंटोनिम है इसका, ये वो सिनोनिम आगे वाला, ये सिनोनिम है और इसका ये एंटोनिम है। पेंसिव की बात करेंगे तो पेंसिव होता है थॉटफुल। थॉटफुल बच्चों, बहुत जल्दी विद इन 2 मंथ्स हम ग्रामर पाने वाले हैं, और ग्रामर में आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने अंदाज में आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये बात अब मैं सितंबर की कर रहा हूँ। फिलहाल तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर पे, एक्सटिंग्विश, बुझाना, यानी कि क्या बन जाएगा आंसर? क्वेंच। ये अभी बताया मैंने आपको। स्विंडलर कर दो इसके लिए, और भी बन जाएंगे शाल्टन, इम्पोस्टर, ये भी धोखेबाजी है। इम्पोस्टर ये भी धोखेबाज होता है, सिनोनिम है इसके ये। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट करना, तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका बच्चों? ब्लो अप। परस्यू की बात करेंगे तो परस्यू का मतलब होता है बच्चों किसी काम में लगे रहना, कोई चीज़ हासिल करने के लिए, किसी करियर को बनाए लेने के लिए, किसी प्रोफेशन में लगे रहना, ये भी परस्यू होता है। और परस्यू का एक मीनिंग और होता है फॉलो, किसी का पीछा करना, तलाश में रहना किसी की। 4 का आंसर पहला हो जाएगा। फिर चलिए मुझे बंद करना पड़ेगा ये। चार का आंसर पहला है। लाइट बंद करनी पड़ी क्योंकि आपको पता है दुश्मन आ चुके हैं, चारों तरफ से घेर लिया इन्होंने मुझे। परस्यूट का मतलब
अभी बता रहा था मैं आपको, पीछा करना यानी कि कहीं ना कहीं किसी की तलाश करना, तो इसका सिनोनिम सर्च बन जाएगा। अब सर्च ढूंढनी है आपको इन सब में से, तो आंसर तीसरा होगा। क्वेंच की बात करेंगे तो वही है सेटिस्फाई या एक्सटिंग्विश, सिनोनिम। क्वेश की बात करेंगे तो वही है एनल, नलीफाई। दो मीनिंग होते हैं इसके, कैंसिल करना भी होता है और दमन को रोकना भी होता है। प्यूराइल की बात करेंगे तो ये बचकाना होता है, चाइल्डिश। पांचवें का आंसर तीसरा हो जाएगा। पुलिस अटेम्प्टेड, पुलिस ने प्रयास किया टू ब्लैंक द रैली, जो रैली निकल रही थी उसको। अब आप जानते नहीं उसका आंसर पहला होगा, यही तो होता है रैली को, आंदोलन को दबाना। तो पुलिस ने प्रयास किया रैली को रोकने का, थ्रो इंटिमिडेशन, धमका करके, लेकिन जो आंदोलनकारी थे प्रोटेस्टर्स मार्च्ड ऑन, वो आगे बढ़ते रहे। आंसर पहला होगा। प्यास बुझाना, सर्च, और ये आपको बता दिया गया कई बार कि ये इम्पोस्टर है, धोखेबाज। जब ये एक शब्द 3-4 बार हो गया तो मैं ज़्यादा उसे करवाता नहीं हूँ। द फायर वाज, बता रहे हैं कि जो आग थी वो एक बाल्टी पानी से क्या कर दी गई बच्चों, बुझा दी गई, क्योंकि ये तो सर्च हो गया। ये क्वेक्ड वर्ब है वैसे ही यहाँ पे, लेकिन ये नाउन के रूप में होता है, इम्पोस्टर, धोखेबाज। और क्वेश का मतलब वही है दमन, रोकना, विद्रोह, दबाना, ये सब। आंसर 7वें का तीसरा हो जाएगा। 8वें की बात करेंगे, अभी पीछे बताया मैंने आपको 2-3 बार, एनल का मतलब होता है क्वेश, और ये फिर से वही आ गया सर्च, लिख देता हूँ इस बार। क्वेंच हो गया आपका सेटिस्फाई, क्वेक का मतलब हो गया इम्पोस्टर, धोखेबाज, स्विंडलर। 8वें का आंसर चौथा हो जाएगा। आई हेयर्ड ए, देखो यहाँ पे अगर आप आंसर लगाओगे तो कैसे लगाओगे आप, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। मैंने शेर की दहाड़ सुनी, मैंने जिंगल जो होता है सिक्कों का खनखनाट वो हो सकता, रसल हो सकता, पत्तियों का हवा के साथ हिलने से आवाज़ करना, सरसराहट की। क्वेक होता बत्तख की आवाज़। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जब आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ डक्स थी, बत्तख है, यही होता शेर, यही होता कुछ और, तो आंसर कुछ और आता। फिलहाल आंसर कौन सा है, तो मैंने बत्तख की कॉं कॉं की आवाज़ सुनी और देखा कुछ बत्तखों को साथ में चलते हुए। आंसर चौथा है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है बच्चों विशेष अधिकार, किसी वस्तु या व्यक्ति को मिले हुए विशेष अधिकार। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका आंसर बनेगा प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। प्रेसिडेंट का मतलब होता है फॉर्मर, पहले का, ये सिनोनिम है इसका। फिर आते हैं परजरी, इसका मतलब वही है वायलेशन ऑफ ऑथ, कसम खाकर फिर झूठ बोलना, या इसे आप लाई भी बोल सकते हैं, लाइंग, झूठ, ठीक है ना, इतना भी चल जाएगा सिनोनिम। पैरोकियल का मतलब होता है बच्चों साधारण सा, साधारण सा होता है, ये ज़्यादा ऊंची सोच रखने वाला नहीं होता है, नैरो माइंडेड टाइप का होता है ये। 10 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 11 की अगर मैं बात करूं तो टेंगी, ये तो खाते टाइम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ होती है। तो टेंगी का जो सिनोनिम है आज हमारा, स्पाइसी तो है ही, इसका सिनोनिम आज पहला बनेगा पिकंट, पिकंट होता है, ठीक है ना। प्रॉन की बात करूंगा तो सिनोनिम है इंक्लाइंड, प्रवृत्ति होना किसी काम को करने की। पैरोकियल की बात करेंगे तो फिर वो आ गया नैरो माइंडेड। पता है इसका एक जो मतलब है असली वो ये है, इसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं होते, नॉर्मल सी बातें, गांव की, शहर की, छोटी छोटी गलियों की बातें, बहुत बड़े स्तर पे नहीं होती, ये वो होता। प्रोडिगल हो गया खर्चा, खर्चीला, तो वेस्टफुल बन जाएगा इसका सिनोनिम। आंसर 11 का पहला है। मैं अब 12 नंबर पे हूँ, पैरोकियल। फिर आ गया, अभी बताया था मैंने, देखो इसलिए बोला था लोकल, लोकल बहुत ज़्यादा वैसा नहीं। कंफ्यूजिंग की बात करेंगे तो ये बन जाएगा पजलिंग। डिस्टेंट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा फार। स्ट्रेंज की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए ऑड, अनयूजुअल या पेक्यूलियर। 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा। लोकल का मतलब होता है साधारण सा। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, यही तो होता है परजुरी। पर्या बताया था मैंने आपको क्या होता है, ये आउटकास्ट, जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो। पॉसिटी की बात करेंगे तो सिनोनिम बन जाएगा स्कार्सिटी।
क्वेंड्री की बात करेंगे तो पहले मैं वही रखूंगा, प्रिडिकमेंट, प्रिडिकमेंट, ठीक। यह डिलेमा भी बन जाएगा। कॉनंड्रम को भूल गए क्या आप? लिख दो जब बात चल रही है तो। 13 का आंसर चौथा है। 14 नंबर पाएंगे, पुराने शब्दों को लाना मेरी ड्यूटी है ताकि आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें कि हाँ आपको याद है। सवाल बहुत बढ़िया। ऑल्दो सम पीपल डिनाई द रियलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हालांकि कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, इनकार करते हैं, जबकि अन्य लोग मानते हैं एन ब्लैंक ऑन इंडस्ट्री बाय द यूनिवर्स। तो ग्लोबल वार्मिंग के दो व्यूज यहां रखे हुए हैं। कुछ लोग इनकार करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है ही नहीं, लेकिन अन्य लोग इस बात का आरोप लगाते हैं उद्योगों पर, पूरी दुनिया में जो उद्योग है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो आरोप की फीलिंग है बच्चों, ये अबेट तो कम होना होता, नाउन हो गया इसका। ये आपको याद नहीं है इंडिक्ट? तो जब किसी के ऊपर किसी काम के होने की वजह रख दी जाए कि भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है ऐसा, तो ये इंडिक्टमेंट होता है। ये आंसर है। नार्सिसिज्म, सेल्फ एडमिरेशन, और एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा। फिलहाल आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाते हैं बहुत सारे लोग। दे बिगेन टू लॉस, भूल गए आप इसे? देखो बच्चों, जब आपको लगे ना मोमेंटम है, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 शब्द बता दूं। अगर मोमेंटम हासिल कर लिया तो वर्ब होती है बढ़िया गेन, और अगर हासिल कर लिया मोमेंटम तो गैदर भी होती है, दोनों। लेकिन अगर मोमेंटम खो दिया उसने, यानी कि जो उसकी गति बन के आई थी, जो उन्नति करी थी, वो खो दिया, तो ये लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस भी एक शब्द है आपके लिए, गेन गैदर का भी ध्यान रखना। तो ये बोल रहे हैं खेल के दूसरे हाफ में, जैसे हॉकी फुटबॉल वगैरह में इंटरवल बीच में होता है ना, उसके बाद फिर खेल दोबारा शुरू होता, हाफ हो जाता, तो उसके बाद में मोमेंटम खो दिया उन्होंने, गति जो हासिल की थी, जो अच्छा प्रदर्शन किया था, वो खत्म हो गया। मूवमेंट बच्चों आंदोलन होता, मोमेंटरी क्षणिक होता है, थोड़े समय का, अल्प समय का, और मोमेंटस महत्वपूर्ण होता है। पुराना शब्द था, पुराने शब्द 2-3 आते रहेंगे आपके सामने। 15 का आंसर तीसरा है। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। लैकिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि की कमी होना और एक्साइटमेंट की कमी होना। ये मंडेन होता है बच्चों। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग सा, घिसा पिटा सा, बहुत ज्यादा इसमें उत्साह नहीं होता लोगों के अंदर इस जॉब को करने का। मंडेन जॉब हो सकती है, मंडेन वर्क हो सकता है, रुचि नहीं है लोगों की, मजा नहीं आ रहा उस काम को करने में, ये इसका मतलब होता है। बच्चों डेस्पोट की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो तानाशाह होता है, डिक्टेटर। हॉस्टाइल की अगर मैं बात करूंगा तो ये विरोधी, एडवर्स बन जाएगा इसका सिनोनिम। अगर मैं माइजरली की बात करूंगा तो मैं बनाऊंगा इसका सिनोनिम निगार्डली, और कुछ भी बन सकता है, जैसे पार्सिमोनियस वगैरह, नए शब्द दे रहा हूँ, कंजूस होता है। 16 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 17 नंबर पे है, अच्छा सवाल है। टू गो अराउंड एन एरिया, किसी क्षेत्र में बार बार जाना। टू कीप वॉच, उसका नजर रखने, वहां ध्यान रखने की गलत तो नहीं हो रहा। इसे पेट्रोल बोलते हैं बच्चों, ए वाला। ये होता है गश्त लगाना। और एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना, किसी स्थान की छानबीन करना कि वहाँ क्या क्या है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का लोग कैसे रहते हैं, उसकी जानकारी हासिल करना, ये इसका मतलब होता। कैंपेन होता अभियान। और बच्चे क्रूज जो है ना, ये समुद्र पर बिताने वाली, समुद्र पर बिताई गई छुट्टियां। अगर कोई मान लो अपनी छुट्टियों को समुद्री यात्रा में या समुद्र से यात्रा करके कहीं गुजारना चाहता, तो उसे बोलते हैं मतलब क्रूज कर रहा वो। 17 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, ठीक है, ताकि हमारी क्लास 200 में ही पूरी हो जाए। ये हमारी क्लास नंबर 152 है, और इसका आज का पहला शब्द है क्वीर। ये तो बता दिया था मैंने आपको, अजीब होता है ये, विचित्र सा। तो अगर हमें इसका सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम पहला भी है, सिनोनिम दूसरा भी है, सिनोनिम तीसरा भी है। रुक जाइए जरा थोड़ी। सिनोनिम दूसरा भी है स्ट्रैंड, सिनोनिम तीसरा भी है ऑड, सिनोनिम चौथा भी है। लेकिन ये एंटोनिम है इसका, कॉमन, साधारण सा, कोई खास बात नहीं है। ये विचित्र होता है, तो आंसर पहले का एंटोनिम पहला होगा, बाकी सब सिनोनिम है। बच्चों क्वाइट्यूड का मतलब होता है, क्वाइट नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो ये एडजेक्टिव होता है।
क्वाइट्यूड, शांति, ऐसी शांति जिसमें व्यक्ति रिलैक्स फील करता, आराम से रहता, कामनेस, इसका सिनोनिम बन जाएगा बच्चों कामनेस या इक्वेनिमिटी। अगर मैं बात करूं इस टाइम सिनोनिम की तो ट्रैंक्विलिटी, सिनोनिम की बात करूं पीस, सिनोनिम की बात करूं सेरेनिटी, एंटोनिम पूछा अपरोर, हंगामा, ये भी सिनोनिम है। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। तीसरे पाते हैं क्विक्सोटिक। बच्चों क्विक्सोटिक का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक इस दुनिया का होता ही नहीं है, वो कल्पना सी होती है वो। तो इसका सिनोनिम अगर पूछते हमसे, जो पूछा है, तो आंसर दूसरा। एंटोनिम पूछते तो प्रैक्टिकल। बच्चों जो चीजें प्रैक्टिकल होती है मतलब वो होती है लॉजिकल दुनिया में, कर सकते हैं आप उसे। रियल की बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारा एंटोनिम। क्वेंडरी की बात करेंगे तो फिर वो आ गया डिलेमा। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि क्विक्सोटिक का एक सिनोनिम फिक्शनल भी बन जाएगा। फिक्शनल, काल्पनिक, फिक्शन होती है काल्पनिक कहानियां, तो फिक्शनल बन जाएगा सिनोनिम इसका ये भी। फिलहाल आंसर दूसरा है इसका, तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की एक लिस्ट, ये ध्यान दें आप, लिस्ट है पूरी एक ही, यानी कि कई सारे सवाल होंगे उसके अंदर। डेट आर आंसर्ड बाय मेनी पीपल, बहुत सारे लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों ऐसी कोई शब्दावली, प्रश्नावली जिसमें कई सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे लोग जवाब देंगे उसका, इसे बोलते हैं बच्चों क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी बोलेंगे इसे, ठीक है ना। अगर मुझसे आप क्वेरी की बात करो तो बच्चों ये सिंगल क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, व्यक्ति को डाउट, तो वो पूछता है सामने वाले से कि सर ये क्या है, ये बता दो आप मुझे, कंफ्यूजन हो रहा हूं मैं। तो जब मैं कोई चीज़ सिखाऊं और फिर मैं कहूं अब एक्सरसाइज लिखो और आंसर दो, तो बच्चों वो तो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए 10 में से आपको 2 में परेशानी हुई, फिर आप रुक गए, सर मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपके, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, डाउट हुए, वो क्वेरी हो गई आपकी। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर 10, 12, 15 सवाल लाए कोई आपके लिए, वो कहे कि कोई भी जवाब दो, इसका कौन जवाब देगा, तो वो क्वेश्चनरी होती है, ठीक। क्वेश्चनेबल का मतलब तो वही जानते हैं आप, डाउटफुल, जिसमें डाउट मतलब ये कोई सवाल नहीं है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये नाउन है क्वेरी। तो इसका मतलब होता है ओपन टू डाउट, मतलब जिस पे सवाल उठाया जा सकता, क्वेश्चनेबल, जिस पे सवाल उठाया जा सकता है। क्वेर का मतलब अभी बताया था आपको, अजीब सा, पेक्यूलियर। 4 का आंसर पहला हो जाएगा। 5वें की बात करेंगे, क्विज से बना हुआ है, तो क्विजिकली का मतलब हो गया संदिग्ध, जिसके ऊपर सवाल उठा देंगे वो, ये भी हल्का सा क्वेश्चनेबल टाइप का। तो सिनोनिम पूछा है तो दूसरा, एंटोनिम पूछते तो इसका पहला आंसर लगाते हैं। पेडेंटिक की बात करेंगे तो शोई होता है, ये अपनी जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसका दिखावा बहुत करता है। परनेनियल की बात करेंगे तो ये 12मासी होता है, यानी कि परपेचुअल, या इसके लिए आप एंडलेस भी कर सकते हैं, अनंत, जो खत्म नहीं होगा। 5वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। 6 की बात करेंगे तो क्वेरुलस का मतलब होता है झगड़ालू, तुनक मिजाज, एकदम से मतलब ये मिलजुल के रहना पसंद नहीं करता, लड़ लेता है कभी। तो इसका सिनोनिम चाहिए तो कंप्लेनिंग, याद है आपको, पेटुलेंट, तुनक मिजाज, बच्चों जैसा, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। क्या पूछा है एंटोनिम, चीयरफुल, प्रसन्न। 6 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेफ का मतलब होता है बच्चों गटकना, पी जाना, खास तौर से ना कोई शराब या शरबत जैसी चीज, खास तौर से शराब को गटकना, पीना जो होता है वो क्वेफ कहलाता है। बड़ा बेहतरीन मैंने इसका सिनोनिम दिया आपको, गजल। गजल का मतलब पीना और खाना होता है, इसके सिनोनिम होते हैं ईट लगा दो या ड्रिंक लगा दो, दोनों काम इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम ये भी है और इसके सिनोनिम ये भी है, ठीक है ना, दोनों सिनोनिम है ये। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना कोई। क्वेस्ट का मतलब हो गया सर्च, और ये आप जानते हैं काफी पुराना हो गया तो लिख देता हूं, वेल्थ, रिचनेस, अमीरी। आंसर 7वें का दूसरा हो जाएगा। 8वें नंबर पर आएंगे, क्वेगमायर का मतलब होता है दलदली स्थान। अब दलदल में कोई फंसा होगा तो मुसीबत भी हो गई ना वो, तो इसका सिनोनिम ये भी है, मार्शलैंड, डिफिकल्टी भी तो सिनोनिम होगा। जब दलदली है, दलदली चीज है, तो वहां तो फंस जाएगा व्यक्ति। स्वैम्प भी सिनोनिम है, आंसर कंफर्ट है इसका। क्वेगमायर, दलदल। अच्छा इसका मीनिंग लिख देता हूं, ये होता है दलदल, या कह दो आप मुश्किल स्थिति।
8वें का आंसर चौथा है। 9 नंबर की अगर मैं बात करूं, बता क्वेंट पता क्या होता? अनोखा, अनूठा, प्राचीन समय का होने की वजह से शानदार। कई बार आपने देखा होगा, आपको अगर मूवीज पसंद है तो पुरानी जब रानी महारानी या राजा कपड़े पहन के आते थे, उनकी ड्रेस देख करके मतलब आकर्षित होते थे उनकी तरफ, तो ये बुरा नहीं है, तारीफ के रूप में है, लेकिन है पुराना बहुत ही है, तो इसका मतलब होता है अनोखा, आकर्षक। अब बताओ मुझे पूछा क्या है इसमें? एंटोनिम पूछा ना, सिनोनिम पूछते ये भी है, सिनोनिम ये भी है, सिनोनिम ये भी है, एंटोनिम चौथा बन जाएगा। फिर मैं गया बच्चों 10 नंबर पे, पेडागोजी तो आपने सुनी होगी, पेडागॉग, पेडागॉग जो है ये अध्यापक होता, आंसर है चौथा इसका। टीचर होता है इसका सिनोनिम, पी वाली भी दे रहा हूं ना आपको, रह गए अभी। तो पेल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब इतना आसान कि कोई भी समझ जाएगा, किसी का लिखने का स्टाइल, उसकी जो टोन वगैरह है बड़ी आसान से उसने रखी है, कोई भी समझ लेगा उसकी बातों को। पेल्यूसिड का सिनोनिम पूछा है तो पहला, एंटोनिम पूछते तो ऑब्सक्योर होता, क्योंकि ये होता है बच्चों क्या, इम्प्लीसिट, धुंधला सा, एम्बिग्यूअस, वैग। और पैराओकियल की अगर बात करेंगे तो फिर वो आ जाता है साधारण सा, लोकल। परनीसियस की बात करेंगे तो हार्मफुल, हानिकारक। ठीक है बच्चों, 11 का आंसर पहला हो जाएगा। अब मैं प्रेगमेटिक पे हूं, ये होता व्यावहारिक, मतलब प्रेगमेटिक का मतलब वो चीज है वास्तव में और आपकी समझ में आ जाएगी वो चीज, तो इसके लिए बन जाएगा व्यावहारिक। सिनोनिम पूछते प्रैक्टिकल, सिनोनिम पूछते कॉमन सेंसिकल, जो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं आप। एंटोनिम पूछा बच्चों अनरियलिस्टिक, काल्पनिक जैसा, पार्सिमोनियस, कंजूस, माइजरली। 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 13 नंबर पर आता है प्रिस्टीन। अगर कोई चीज प्रिस्टीन है तो वो साफ है, एकदम नई नई है, वो गंदी नहीं हुई है और किसी ने यूज भी नहीं करा उसे, साफ बिल्कुल एकदम, तो ये होती है साफ या शुद्ध। तो सिनोनिम पूछा तो पहला, एंटोनिम पूछते तो इम्प्योर, अशुद्ध हो गया ना, एंटोनिम पूछते तो डर्टी। पेक्काडिल्लो का मतलब होता है बच्चों मिसडेमनर। यह कह सकते हैं स्लाइट फॉल्ट, छोटी सी कमी। गलती होती है ये। 13 का आंसर पहला हो जाएगा। यहां से हमने ईडीएम को फिर नए तरीके से आप तक पहुंचाया है। बची भी 50 क्लास में मैं चाह रहा हूं कम से कम 250 ईडीएम और पहुंच जाए आपके पास में, कम से कम 200 तो पहुंच ही जाए। तो नए नए लाऊंगा मैं, जो पहले करवा दी उनसे बचूंगा। हालांकि ये हो सकता है आपने करी हो, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश की जाएगी जो कम आई हूं आपके सामने। बच्चों ये तो हो गया हमारा आंसर, एन इजी टास्क, आसानी से काम। आंसर इसका पहला है, ये ईडीएम है, टू शूट फिश इन ए बैरल। अब बच्चों जो एक बर्तन है उसमें मछली है, उसे मार रहे हो आप, तो वो तो कोई भी मार देगा ना, छोटी से बर्तन में एकदम से निशाना, तो ये आसान काम होता। टू शूट फिश इन ए बैरल, आसान काम, आसान काम। अब ये बाकी ईडियम है, तो टू गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है रिव्यूक, डांटना किसी को। टू गर्ड अप वंस लॉइंस का मतलब होता है टू रेडी फॉर वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के लिए कमर कसना। और टू बी ऑन थिन आइस, अब जब आप चलोगे और पतली सी बर्फ होगी तो अंदर धंसने का डर है। इन रिस्क, खतरे में होना। 14 का आंसर पहला हो जाएगा। 15 नंबर पे हमने एक ईडियम डाली आपके सामने, डोंट ब्लैंक विद इलेक्ट्रिसिटी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, तो कह रहे हैं बिजली के साथ छेड़खानी मत करो, अगर तुम्हें इसकी समझ ना हो तो करंट लग जाएगा, करंट वगैरह आपके लिए। तो पास अवे तो बच्चों डाई होता मरना, ये तो आंसर है नहीं। टेक ऑफ का मतलब जूते चप्पल उतारना भी होता है और उड़ान भरना भी होता है, यानी कि फ्लाई, उड़ना। और टर्न डाउन का मतलब कम करना भी होता है आवाज, और रिजेक्ट करना भी होता है। कई बार हो गए आपकी क्लास में ये बच्चों। मैस अराउंड का मतलब यही होता है, छेड़खानी करना, बेकार के काम में हाथ डालना जो कि आपका नुकसान हो सकता है। तो यही है कि आग के साथ मत खेलो, मैस का मतलब होता है उलझो मत, तो मैस अराउंड विद, छेड़खानी करना। आंसर तीसरा हो जाएगा। ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, ये वन वर्ड है। ऐसा व्यक्ति जो सहमत हो जाता किसी के लिए काम करने को, मेन चीज ये है इसके अंदर,
जिसे स्किल सीखनी हो। जब आप बीटेक या पॉलिटेक्निक या और भी कुछ मेडिकल कोर्सेज करते हैं तो उसमें आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है कि आप जाइए कंपनीज में और सीख करके आइए थोड़ा काम, फिर आपको जॉब मिलेगी। तो वो जो करते हैं हम शुरुआत में, या वो व्यक्ति जो ये काम करता है अप्रेंटिस कहलाता है, बाकी नहीं होगा। ये शिष्य होता है, असिस्टेंट जो है वो हेल्पर होता है, सहायक, ये स्टूडेंट होता है बच्चों, ये अलग है सब। आंसर जो है हमारा 16 का वो तीसरा हो जाएगा। लेखी की अगर मैं बात करूं, कंफ्यूजन हो गया मुझे, इसमें चेक कर लेता हूं मैं। लेखी का मतलब होता है बच्चों नौकर जैसा, नौकर या नौकर जैसा, तो ये हो जाएगा सर्वेंट या सर्वाइल। चलिए बच्चों अब आते हैं हम स्पेलिंग्स पे। तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग्स। तो सेमेस्टर स्पेलिंग गलत है, सेमेस्टर में होता है SEMESTER। शेक्सपियर में लास्ट में ई लगा दो, इसकी स्पेलिंग आ जाती है बच्चों शेक्सपियर की, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध एक कवि या बहुत उपन्यासकार वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी इन्होंने, तो इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको नाम की, इसलिए पूछ लेते हैं। लास्ट में ई आएगा। एक्वेंटेंस बढ़िया है, ये होती है परिचय, फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी। बच्चों रिदम गलत है, यहां से ई हटा दो, अब बढ़िया हो जाएगा। रिदम होती है ले बन जाना। 17 का आंसर 30 हो जाएगा। बच्चों आज का जो शब्द है हमारा वो है सफिक्स, और सफिक्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो प्रत्यय होता है, और आज का जो सफिक्स है वो लेस है। जरा मैं सफिक्स की बात करना चाहता हूं। जैसे मैंने बुआए लिखा, ठीक बच्चों, जैसे मैंने पिले लिखा, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा आपके लिए प्राउड, जैसे मैंने लिखा केयर, जैसे मैंने लिखा ब्लाइंड, तो ये सब तो शब्द है। लेकिन अगर मैं इनके लास्ट में बुआइज कर दूं तो बच्चों ये भी सफिक्स है, इसे भी सफिक्स कहेंगे। एस जो लगा रहा हो पिदुरल आप। अगर अब मैं प्ले का प्लेइंग कर दूं या ING फॉर्म, ये भी सफिक्स में आएगी। और मैं प्राउड का कर दूं प्राउडली, कल बताया था मैंने प्राउडी। क्या कोई शब्द है अंग्रेजी में प्राउडी? अंग्रेजी में प्राउडी है ही नहीं, शायद आपको मिलेगा भी नहीं है। काट देना, गलत है बिल्कुल शब्द ये। प्राउड होता है या प्राउडली होता है, ठीक। और केयर का अगर मैं कर दूं केयरफुल या केयरलेस, और ब्लाइंड का कर दूं ब्लाइंडनेस, तो ये नेस फुल जो लग रहा है लास्ट में, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द ये सफिक्स होते हैं। अब एक बात और है, क्या काम है एक सफिक्स का? तो सफिक्स का काम जो मेन है वो दो हैं। एक तो ये किसी शब्द के साथ लास्ट में लग करके उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता। जैसे बच्चों ये जो है हमारा प्राउड नाउन था, ये एडजेक्टिव था, अब ये प्राउडली एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करेगा। केयरफुल पहले केयर वर्ब के रूप में हो सकता है, या नाउन के एडजेक्टिव बन गया। ब्लाइंड अंधा था पहले, ब्लाइंडनेस हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है तो ये, और मीनिंग भी बदलता है, कभी कभी मीनिंग भी चेंज कर देता है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना सारी बातें आप। आज का जो लेस शब्द है हम उसमें यही देखेंगे कि हम जो शब्द देखेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। केयर मीन्स परवाह करना होता, तो केयरलेस लापरवाह हो गया। आर्ट होती है कलाकारी, अब जिसमें कलाकारी ही नहीं है वो हो गया भोला भाला, आर्टलेस, निष्कपट। लिस्ट का मतलब होता है बच्चों, जो लिस्ट, मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, लिस्ट जो तैयार करे, काम में लगा रहे, लेकिन लिस्टलेस हो गया थका और सुस्त। इसका सिनोनिम ध्यान रखना, इसका सिनोनिम होता है बच्चों टायर्ड और लेजी। बच्चों हार्ट होता है दिल, और हार्टलेस जिसमें दिल ना हो, यानी कि बेरहम, क्रूर। पेन होता है दर्द, पेनलेस हो गया पीड़ाहीन, पीड़ा नहीं होगी उसे, दर्द नहीं होगा। होम का मतलब हो गया घर, होमलेस बेघर। तो ये लेस लग के पिछले वाली चीज खत्म हो जाती है, ये इसका मतलब होता है। तो लेस का जो प्रीफिक्स मीनिंग है विदाउट के बिना, वो चीज खत्म हो जाएगी, माइनस हो जाएगी वो चीज, ध्यान रखना इसका। और एक बात और है, ये सब एडजेक्टिव है। जिन शब्दों के लास्ट में लेस लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं, नोट डाउन कर लो आप इसे बच्चों। काउंट गिनना, काउंटलेस जिसे गिन ना सके, अनगिनत। होप उम्मीद, होपलेस आशाहीन। फियर डर, फियरलेस निडर। एंड जो खत्म हो जाए, एंडलेस जो खत्म ना हो, अनंत। टेस्ट स्वाद, टेस्टलेस बेस्वाद। रट का मतलब जो होता है ना पिटी होता।
या ग्रीफ, दुख होना किसी चीज़ के लिए, या दया होना। उल्टा हो गया, रूटलेस हो गया मर्सीलेस, पिटीलेस, यानी कि निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी। बाकी बातें आपसे कल होंगी, लेकिन मत भूलो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप इसका आंसर दें, पहले करवा दिया गया है। और सवाल है टू पुल थ्रो मीन्स, इसका मतलब बताना इनमें से क्या होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है। रोजाना एक क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा मैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। कल को इसका आंसर मिलेगा आपको, नया क्वेश्चन कल मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इसका, मतलब जरूर ही नहीं देना, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कहता मैं, आपकी मर्जी है, देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बाकी आंसर मैं कल ही बताऊंगा आपको वीडियो में, कमेंट बॉक्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आपका आंसर मैं देखूंगा, लेकिन देखता हूँ कौन कौन तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से। कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो।